चलिए, तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स सीखते हैं क्लास 10 का मीन मीडियन मोड। तो पहले मीन से शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें 3 होता है, एक सिंपल मीन, एक तो वेटेड मीन, एक तो स्टेप डेविएशन मीन। एक एक करके बोलते हैं। पहला मान लेते हैं कोई आप एक तो नंबर 4-5 नंबर बोल देते हैं। से नंबर 1 सिंपल मीन, ठीक है। इसका वैल्यू दे दिया, मान लेते हैं 2, 3, 7, 1, 5। इस तरह से मान लेते हैं 5 नंबर दे दिया। अब आपको निकालने दिया फाइंड मीन, तो आप क्या कीजिएगा इसको होता है समेशन। इसको x मान लेते हैं। तो आपका 2 + 3 + 7 + 1 + 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10 और 8, 18। एक और नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर, यानी कि इससे कितना हो गया? 5। तो सिंपल मीन का फॉर्मूला क्या हो गया? सिंपल मीन का फॉर्मूला हो गया मीन इक्वल्स टू, मीन को इसको x, इसको बोलता है बार, मीन बार से डिनोट करता है, इसको बोलता है समेशन x, इसको समेशन x बाई n होता है। तो ये आपका 18 हो गया, है जो समेशन x, और n कितना है? 5 है। अब 5 से डिवाइड दो, तो 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30, 3.6। ये आपका हो गया सिंपल मीन। अब चलिए हम लोग वेटेड मीन करते हैं। वेटेड मीन में क्या होता है? वेटेड मीन, वेटेड मीन में आपका फ्रीक्वेंसी आता है। से मान लीजिए इसी का ही हम नंबर दे देते हैं, ये x का वैल्यू दे दिया है, से 2, 3, 7, 1, और ये आपका हो गया 5, ठीक है। कॉमा दे रहे हैं, और ये f दे दिया, f माने फ्रीक्वेंसी। से 2 5 बार आया होगा, मान लेते हैं। 3 1 बार आया है, 7 2 बार आया है, और 1 7 बार आया है, ठीक है। पाँच बार आया, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। अब आपको वेटेड मीन निकालना है। हम लोग लिखेंगे, ब्लैक से कर देते हैं। एक आपका दे दिया, परपेंडिकुलर कर रहे हैं, 2, 3, 7, 1, 5, ठीक है। अब आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 1, 2, 7, 5। अब हमको fx निकालना पड़ेगा, f इंटू एक्स, ये बीच में कुछ होगा ना, इंटू f इंटू एक्स, चाहे x इंटू f, बात तो बराबर है। 5 दूना 10, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 5 5 जा 25। इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 5 5 1 6 6 2 8 8 7 15 5 20। ये हो गया समेशन f इक्वल्स टू 20। इसको कैपिटल N भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसको जोड़ते हैं। तो ये हो गया 3 4 7 7 14 14 5 19, 3 3 3 4 5 59। ये हो गया आपका समेशन fx, ठीक है। सामने नहीं जगह, सिर्फ पीछे में fx लिख दिए, ठीक है। अच्छा, मीन अब कर लेते हैं। तो वेटेड मीन, इसको एक बार से डिनोट करते हैं, ये होता है समेशन fx बाई n। fx कितना हो गया आपका? यहाँ भी लिखा, नीचे भी लिखा, चलो नीचे लिखते हैं, नहीं यहाँ लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं।
एफ एक्स आपका हो गया 59 और ये आपका 20। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड दे देते हैं तो डिवाइड दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ठीक है 2 5 जा 10 और नीचे में 10 हुआ, 2 से टेबल से काटे, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब ये 10 से डिवाइड दीजिएगा, एक पॉइंट इधर घसक जाएगा तो 2.95 ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वेटेड मीन। अब स्टेप डेविएशन मीन। ठीक है, स्टेप डेविएशन मीन में क्या है तो आपका मान लेते हैं ये आपका दे दिया है क्लास बाउंड्री, क्लास, चलिए पहले बाउंड्री से बता दे फिर लिमिट से बता देते हैं। चलिए बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री किसको बोलता है, से मान लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू, जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू, जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू, इसको बोलता है क्लास बाउंड्री। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और एफ दिया हुआ है। एफ माने फ्रीक्वेंसी, हम ये तो जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, और एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो मानते हैं एफ का वैल्यू आपका वही 5 1 2 7 5, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट मेथड भी होता है तो लॉन्ग कट मेथड होता है। तो पहले हम लोग शॉर्टकट मेथड लॉन्ग कट मेथड बता देते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स कैसे निकलता है, ये दोनों को जोड़ के आधा। ठीक है, लोअर बाउंड्री इसको बोलते हैं, अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री। ये दोनों को जोड़िएगा तो 30 आएगा, 30 का आधा 15, ये दोनों 50, 50 का आधा 25। तो देखिए 10-10 बढ़ते जा रहा, तो सीधा 10-10 बता दीजिए, 35, फिर 45, फिर 55। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, लॉन्ग कट कर देते हैं, ऐसा शॉर्ट कट कर देते हैं। वाई निकालते हैं। वाई कैसे निकलता है, वाई निकलने का तरीका, इसमें जो बीच वाला है, बीच वाला देखो ये वाला बीच है, तो इसको हम लोग 0 पकड़ लेते हैं, ऊपर में नेगेटिव -1 -2, नीचे में पॉजिटिव 1 2। तो आप बोले कि सर ऑड नंबर है आप तो बीच में पकड़ लिए, इवन नंबर होता है तो क्या होता है, इवन आपको मर्जी, इसको 0 पकड़ते, इसको -1 पकड़ते हैं, इसको 1 2 3 पकड़ते हैं, या इसको आप 0 पकड़ते हैं, ये -1 -2 -3, इसको 1 पकड़ते, आपका मर्जी। ठीक है चलिए अब हम लोग निकाल लेंगे एफ वाई वन एफ इंटू वाई। तो 5 दूनी 10, -10 हो गया, 1 1 जा 1 -1, 0 0 जा 0 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग को जोड़ना है और इसको जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे 10 10 चला गया, साथ में से 1 गया, 6 हो गया, यानी समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 6 हो गया। आइए समेशन एफ, चाहे इसको एन भी बोलते हैं, ये कितना आया था 20। ठीक है, चलिए अब हम लोग मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। ए प्लस समेशन एफ वाई बाई एन इंटू आई। ए किसको बोलता है, ये होता है मिड वैल्यू ऑफ एक्स का। ये एक्स है, इसका मिड वैल्यू कौन सा है, यही है ना, ये हो गया आपका ए। एफ वाई आपका ये वाला एफ वाई हो गया। एन किसको, तो इसको एन बोलते हैं। आई का मतलब कॉमन डिफरेंस का अंतर कितना है, 10-10 का अंतर है ना, ये आई हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ ए का जगह क्या लिखेंगे 35, एफ वाई कितना लिखेंगे 6, एन कितना लिखेंगे 20, और आई कितना लिखेंगे 10-10 का अंतर है 10। ठीक है, अब ये 10 का टेबल में ये 2 बार में कट गया और 2 से 3 बार में कट गया, तो 35 और प्लस 3 कितना हो गया 38, तो आपका निकल गया 38। समझ में आ गया,
ये आपका शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डेविएशन मीन होता है, ठीक है। लॉन्ग कट में क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है कि एक्स निकाल चुके थे और एफ आपका दिया हुआ रहेगा, ये दोनों को इंटू कर देते हैं, जैसे ये वाला हम लोग किए थे अभी, ये दोनों को एक्स इसमें दिया हुआ था और एफ दिया हुआ था, दोनों को इंटू करके कैलकुलेशन करके निकाल दिए। इसमें इससे आपको एक्स निकालें तो इसको बंद कर दिए, फिर ये दोनों को इंटू करके एफ एक्स आता, फिर जिस तरह से ये वाला सेम किए वैसे ऐसे ही करते, एक्स ये वाला एक्स निकल ये दिया हुआ था इसमें, अभी आप निकाले हैं, एफ दिया हुआ था बस इस दोनों को इंटू करके एफ एक्स निकालते हैं, सेम इस तरीका से करते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपका मीन, इसमें आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी दे देता है, ठीक है, हम बता रहे हैं, देखिए समझे कि नहीं, ओके।